अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में गजल से मुतालिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर तक अपने आप को महदूद रखेंगे ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कवर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आबरू, मीर, नासिख और गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में गजल से मुतालिक कुछ अक़वाल और साहिबाने अक़वाल के नाम दिए गए हैं, जोड़िए। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो किसका है, तो उसे आप मैच कर लीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट किसका है, तो दूसरा जो दूसरे में कई सारे अकवाल हैं, दूसरे में जो अकवाल हैं वो किसके हैं, तो वो हो जाएगा फिराक गोरखपुरी का। इसी के साथ साथ में तीसरा जो है वो किसका है, तो वो अल्लामा शिबली नौमानी का कौल है। और जो चौथा हो जाएगा नकाब पोश आर्ट, तो ये किसका हो जाएगा, आल अहमद सुरूर का हो जाएगा। गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये हो जाएगा अजमतुल्लाह खान का हो जाएगा। नीम वहशी सिनफे सुखन, तो ये हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। बेवक्त की रागनी संडास से बदतर मौलाना हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। जिगर, असगर, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जिगर की जाए वफात क्या है, तो जिगर की जाए वफात हो जाएगी गोंडा, आप सब नोट कीजिएगा। असगर की जाए वफात क्या हो जाएगी, इलाहाबाद, नोट कीजिएगा। मजरूह सुल्तानपुरी की जाए वफात क्या हो जाएगी, मुंबई। ऐसे ही कलीम आजिज की हो जाएगी हजारीबाग और शहरयार की अलीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए वफात दिए गए हैं, जोड़िए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी मीर तकीमीर, हसरत, यगाना, इरफान सिद्दीकी, इन सभी की जाए वफात क्या है, तो वो हो जाएगी लखनऊ, आप सब नोट कर लीजिए। ऐसे गालिब, मोमिन, फिराक, इन सब की जाए वफात क्या हो जाएगी, दिल्ली। और इसी के साथ साथ में वली औरंगाबादी की हो जाएगी अहमदाबाद। शाद अजीम आबादी की हो जाएगी अजीमाबाद, पटना, नोट कर लीजिएगा। और फानी की हो जाएगी हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। मीर तकीमीर गालिब, शाद यगाना, असगर फिराक, फानी इरफान सिद्दीकी और साथ में आपके वली। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी मीर तकीमीर गालिब की
जाए पैदाइश क्या है तो वो हो जाएगी आगरा। ऐसे ही शाद और यगाना की हो जाएगी अजीमाबाद पटना। असगर और फिराक की हो जाएगी गोरखपुर। फानी और इरफान सिद्दीकी की हो जाएगी बदायूं और वली की हो जाएगी औरंगाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। फिराक गोरखपुरी, मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो फिराक के वालिद का नाम क्या हो जाएगा गोरख प्रसाद। मजरूह के वालिद का नाम क्या हो जाएगा मोहम्मद हसन। कलीम आजिज के वालिद का नाम क्या हो जाएगा शेख किफायतुल्लाह। शहरयार के वालिद का नाम क्या हो जाएगा कुंवर अबू मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम सलमान अहमद हिलाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। इनके असातिज़ा के नाम दिए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी हसरत के उस्ताद कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे तस्लीम। फानी के उस्ताद कौन हो जाएंगे तो फानी के उस्ताद हो जाएंगे वहीदुल्लाह खान। ऐसे ही जिगर के उस्ताद हो जाएंगे अली नजर दाग मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। असगर के हो जाएंगे खलील अहमद वजद बलग्रामी मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। और यगाना के हो जाएंगे बेताब अजीमाबादी शाद अजीमाबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके साल वफात दर्ज हैं। नाम के एतबार से साल वफात जोड़िए। नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। फिराक गोरखपुरी की साल वफात क्या है तो आप सब नोट कीजिएगा 1982। मजरूह सुल्तानपुरी की 2000 ईस्वी। कलीम आजिज की 2015। ऐसे ही शहरयार की तो शहरयार की हो जाएगी 2012। इरफान सिद्दीकी 2004। झेल में चंद शोरा के नाम और उनके साल पैदाइश दर्ज हैं। नाम के एतबार से साल पैदाइश जोड़िए। असगर हैं मजरूह, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी असगर की साल पैदाइश क्या है तो वो है 1884 ईस्वी। मजरूह सुल्तानपुरी की हो जाएगी 1919 ईस्वी। ऐसे ही कलीम आजिज की 1926 ईस्वी। शहरयार की 1936 ईस्वी और इरफान सिद्दीकी की 1939 ईस्वी। झेल में चंद शोरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं। तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। इनके असल नाम आपको बतलाने हैं। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी फिराक गोरखपुरी का असल नाम हो जाएगा रघुपति सहाय। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या हो जाएगा तो मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम हो जाएगा असरारुल हसन। और ऐसे ही कलीम आजिज का नाम हो जाएगा कलीम अहमद। शहरयार का हो जाएगा कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। इरफान सिद्दीकी का मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन। झेल में चंद शोरा के तखल्लुस और असल नाम दर्ज हैं। तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। तखल्लुस के एतबार से असातिज़ा के नाम जोड़िए। यानी तखल्लुस असातिज़ा के नाम नहीं बल्कि असल नाम जोड़िए। ठीक है जी। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी हसरत का असल नाम क्या है तो जवाब है सैयद फजलुल हसन। फानी का असल नाम क्या है शौकत अली खान।
जिगर का असल नाम क्या है? अली सिकंदर। असगर का असगर हुसैन। यगाना का मिर्जा वाजिद हुसैन। जेल में चंद शोहरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, उन्हें जोड़िए। जेल में चंद शोहरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं, जोड़िए। हसरत, फानी, जिगर, असगर, यगाना। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन। यानी हसरत के वालिद का नाम क्या है? सैयद अजहर हसन। फानी के वालिद का नाम क्या है? शफाअत अली खान। जिगर के वालिद का नाम क्या है? अली नजर। नोट कीजिएगा। ऐसे ही असगर के वालिद का नाम क्या है? मुंशी तफजुल हुसैन। यगाना के वालिद का नाम क्या है? मिर्जा गुलाम हुसैन। जेल में चंद शोहरा के नाम और साल वफात दर्ज हैं, नाम के एतबार से साल वफात जोड़ी। देखिए हसरत है, फानी है, जिगर है, असगर है, यगाना है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हसरत की साले पैदाइश क्या हो जाएगी? 1951 ईस्वी। और फानी की हो जाएगी 1941। और इसी के साथ साथ में जिगर की हो जाएगी 1960। और असगर की हो जाएगी 1936। और फिर यगाना की हो जाएगी 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद शोहरा के नाम और साले पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से साले पैदाइश जोड़िए। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फिराक है, हसरत है, फानी है, जिगर है, यगाना है। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। यानी फिराक की साले पैदाइश क्या है? तो वो हो जाएगी 1896 ईस्वी। हसरत की क्या हो जाएगी? तो हसरत की 1880-81। फानी की क्या हो जाएगी? 1879। ऐसे ही जिगर की क्या हो जाएगी? 1890। यगाना की हो जाएगी 1884। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद शोहरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से उस्ताद जोड़िए। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन। तो वली के उस्ताद कौन हो जाएंगे? तो वली के उस्ताद शेख नूरुद्दीन। ऐसे ही मीर के उस्ताद खान आरजू हो जाएंगे, मीर के उस्ताद। और गालिब के उस्ताद कौन हो जाएंगे? शेख मुआज्जम और अब्दुल समद। इसी के साथ साथ में मोमिन के उस्ताद हो जाएंगे शाह नसीर। और शाद के उस्ताद हो जाएंगे शाह उल्फत हुसैन फरियाद, नाजिर वजीर, अली इमरती। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद गजल गो शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं, जोड़ी। बहुत अहम फैक्ट, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी वली के वालिद का नाम क्या है? शरीफ मोहम्मद। मीर के वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अली। और गालिब के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला बेग। मोमिन के वालिद का नाम क्या है? गुलाम नबी खां। ऐसे ही शाद के वालिद का नाम क्या है? सैयद अब्बास मिर्जा। जेल में चंद गजल गो शोरा के नाम और तारीख वफात दिए गए हैं, नाम के एतबार से तारीख वफात जोड़िए। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा फोर्थ ऑप्शन। वली की साले पैदाइश, सॉरी तारीख वफात क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 1720-25। मीर की साले वफात क्या है? तो 1810 ईस्वी। और गालिब की क्या है? 1869 ईस्वी। और मोमिन की क्या है? 1852। शाद अजीम आबादी 1927। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से असातिज़ा के नाम शामिल कीजिए।
चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। नोट कीजिए। तो फिराक के असातिज़ा हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद, नोट कर लीजिएगा, ज़ौक़, कलीम आजिज, अख्तर ओरनवी, शहरयार, आल अहमद सुरूर। ज़िल में चंद गजल को शुअरा के नाम और तारीख पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से तारीख पैदाइश जोड़िए। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वली की तारीख पैदाइश क्या है, तो आप सब नोट कीजिएगा, 1668। मीर की पैदाइश क्या है, 1722-23 ईस्वी। गालिब की 1797, मोमिन की 1800 ईस्वी और शाद अजीमाबादी की 1846 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में चंद गजल को शुअरा के नाम और तखल्लुस दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम जोड़िए। वली हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, शाद हैं। क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। वली का असल नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, वली मोहम्मद। और ऐसे ही मीर का नाम क्या है, मीर तकी मीर। गालिब का नाम क्या है, असदुल्ला खान। मोमिन का मोहम्मद मोमिन खान और शाद अजीमाबादी का सैयद अली मोहम्मद। ज़िल में चंद शुअरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। मोमिन, हसरत, जिगर, मजरूह, कलीमाजिज, शहरयार। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। यानी मोमिन की जाए पैदाइश क्या है, तो मोमिन की जाए पैदाइश है दिल्ली। हसरत की जाए पैदाइश क्या है, मोहान। और ऐसे ही जिगर की जाए पैदाइश क्या है, तो मुरादाबाद। मजरूह सुल्तानपुरी की जाए पैदाइश क्या है, आजमगढ़। कलीम आजिज की जाए पैदाइश क्या है, नालंदा। शहरयार की जाए पैदाइश क्या है, बरेली। आप सब नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। जेल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़िए। बहुत फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, कलीम आजिज। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले जुमरे में जो अशार हैं वो किस शायर के हैं, तो वो हो जाएंगे कलीम आजिज। क्लियर सभी को। और दूसरे जुमरे में जो अशार है वो किसके हैं, फिराक गोरखपुरी। इसी के साथ साथ में तीसरे जुमरे में जो अशार हैं वो किसके हैं, तो तीसरे जुमरे के जो अशार हो जाएंगे वो हो जाएंगे इरफान सिद्दीकी। क्लियर सभी को, इरफान सिद्दीकी। और चौथे जुमरे में जो अशार हैं, चौथे जुमरे में जो अशार हैं वो किसके हो जाएंगे, मजरूह सुल्तानपुरी। और पांचवें जुमरे में जो अशार हैं वो शहरयार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़ी। हसरत मोहानी के अशार हैं, जिगर के अशार हैं, असगर के अशार हैं, फानी बदायूनी के अशार हैं, यगाना चंगेजी के अशार हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप सब नोट कीजिए। दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो पहले जुमरे में अशार हैं वो किसके हैं, तो नोट कर लीजिएगा, फानी बदायूनी। और दूसरे जुमरे में जो अशार है वो असगर गोंडवी। तीसरे जुमरे में जो अशार है वो हसरत मोहानी। चौथे जुमरे में जो अशार है वो जिगर मुरादाबादी। और पांचवें जुमरे में जो अशार हैं यगाना चंगेजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल में से कौन सा गजल का जुमरा किस शायर का है, जोड़ी। बहुत अहम क्वेश्चन है। मीर तकी मीर, शाद अजीमाबादी, हकीम मोमिन खां मोमिन, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, वली औरंगाबादी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिएगा। यानी पहले जुमरे में जो अशार हैं वो किस शायर के हैं,
तो नोट कर लीजिएगा, थर्ड यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। दूसरे जुमरे के हो जाएंगे वली के अशार हो जाएंगे, और तीसरे जुमरे में जो अशार है वो किसके हो जाएंगे, मिर्जा गालिब के, और चौथे जुमरे में जो अशार है वो हो जाएंगे मीर तकी मीर के, और पांचवें जुमरे में जो अशार है वो शाद अजीमा बादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो गम रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं। कलीम आजिज के शेर में ज़र्फ किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, बर्तन, तदबीर, जगह, हौसला। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हौसला। नोट कीजिएगा, कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीकार कौन है, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, यगाना चंगेजी, इरफान सिद्दीकी। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन देखिए, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। शेरी मजमूओं के नाम दिए गए हैं, ये सभी शेरी मजमूए किस शायर के हैं, तो याद रखना है खलीलुर रहमान आजमी। आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। नोट कीजिएगा, कागजी पैरहन, नया अहदनामा, जिंदगी ए जिंदगी। मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है, जोश मलिहाबादी, अख्तरुल ईमान, हसरत मोहानी, आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। क्लियर सभी को, मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है, हसरत मोहानी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में दो जुमरे सने वफात के एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में दो जुमरे सने पैदाइश के एतबार से सही है, सही जुमरे की निशानदही की। बहुत अहम क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस हम आपको बहुत बार करवा चुके हैं। चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। क्या कहा जा रहा है, गलत बयानात को कलमजद कीजिए। तो चलिए नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी जो सिर्फ और सिर्फ जो तीसरा बयान है वह गलत है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त कीजिए। चार बयानात आपके सामने, चारों को रीड कर लिए, फिर बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा बयान सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी आपका करेक्ट है। यगाना अपने आप को गालिब परस्त कहते थे, ये जो बयान है, ठीक है, ये गलत है, गालिब शिकन कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। अब यहाँ पे आपको गजल के ताल्लुक से चंद बयानात दिए गए, उन्हें बगौर रीड कीजिए और बताइए जवाब क्या होगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो बयान है वो भी गलत है, तीसरा जो है वो भी गलत है, तो चौथा है वो भी गलत है, और जो पांचवा बयान है वह भी गलत है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। गलत बयानात की निशानदही के मीर तकी मीर के बारे में यहां पे देखिए कुछ बयानात दिए गए हैं, बहुत अहम है ये सभी बयानात। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जो पहला बयान है वह गलत है, बाकी सभी बयानात क्या हैं, दुरुस्त हैं। आप सब नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से जिन्हें उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा बयान आपका सही है, तीसरा भी सही है और आपका पांचवा सही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पांचवे के साथ साथ में छठा भी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शाद अजीमाबादी, हसरत मोहानी, यगाना चंगेजी, फिराक गोरखपुरी। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। नोट कर, निकाते सुखन किसका है, तो हसरत मोहानी का है। चिरागे सुखन किसका है, यगाना चंगेजी का है। आतिशे गुल किसका है, तो आतिशे गुल जो है जिगर मुरादाबादी का शायरी मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। असगर गोंडवी के ताल्लुक से चंद बयानात दिए गए। चलिए तो सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो बयान है वो सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी आपका बयान करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात के निशानदेही कीजिए। गालिब के ताल्लुक से चंद अहम बयानात आपके सामने बताइए। इस सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन का मतलब यह है कि पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और छठा सही है, सिर्फ पांचवा गलत है। गालिब शराब पीने के जुर्म में 2 बार जेल गए, जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। हसरत मोहानी के ताल्लुक से बयानात दिए गए, बताइए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला बयान आपका सही है और तीसरा सही है, इसी के साथ साथ में चौथा भी बयान आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलम जद कीजिए। कलीम आजिज, मजरूह सुल्तानपुरी। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो बयान है आपका सही है, जो पांचवा बयान है वो आपका सही है और जो छठा स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट है, आप सब नोट कर लीजिएगा। मजरूह तरक्की पसंद तहरीक के सख्त मुखालिफ थे, नहीं, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। मजरूह खालिस नज्म के शायर थे, बिल्कुल नहीं, गजल के शायर थे। मजरूह को तरक्की पसंद नज्म का नकीब कहा जाता है, तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है, सही कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। गलत बयानात को निशान जद कीजिए। फानी, इनका असल नाम है शौकत अली खान। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जो बयान है वो गलत है और जो चौथा बयान है वो भी क्या है, गलत है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़ेल में चंद बयानात दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। हकीम मोमिन खां मोमिन। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी तीसरा बयान सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। पहले बयान में कि मोमिन की मौत ज्यादा आम खाने की वजह से नहीं बल्कि कोठे से गिरने की वजह से हुई थी। मोमिन का खानदानी पेशा सिपहगिरी नहीं बल्कि तबाबत था, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। जिगर मुरादाबादी, इनका असल नाम है अली सिकंदर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। पांचवें में कहा जा रहा है कि जिगर के कुल 6 शेरी मजमू नहीं, जिगर के 3 शेरी मजमू दागे जिगर,
शोले तूर और आतिशे गुल। ये किसका शेर है? हम बड़े अहले खिरत बनते थे, ये क्या हो गया, अक्ल का हर मशवरा दीवाना पन लगने लगा। इरफान सिद्दीकी, कलीम आजिज, खलील रहमान आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इरफान सिद्दीकी। गुदाज़े शब किसका शेरी मजमुआ है? इरफान सिद्दीकी, मुईन हसन जज़बी, जानिसार अख्तर, कलीम आजिज। जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुईन हसन जज़बी। ज़िल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। गालिब के ताल्लुक से चंद अहम बयानात आपके सामने हैं, इन्हें रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दूसरा सही हो जाएगा, और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, और चौथा भी आपका बयान जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गालिब का दीवान गालिब की जिंदगी में 6 बार शाये हुआ, नहीं 5 बार शाये हुआ, सही कर लीजिए। बहादुर शाह जफर ने गालिब को ज़ौक़ से पहले मलिक शुअरा का खिताब दिया था, नहीं ज़ौक़ के इंतकाल के बाद। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है, आगरा में पैदाइश हुई है, लखनऊ में इंतकाल हुआ है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा बयान जो है आपका सही है, और जो है चौथा बयान भी आपका सही है, और पांचवा भी आपका सही है। यहां पे कहा जा रहा है कि मीर के कुल 8 दीवान, नहीं मीर के 7 दीवान है, 6 उर्दू 1 फारसी में। नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। गजल के ताल्लुक से कुछ स्टेटमेंट बताइए, जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यानी दूसरा बयान आपका सही है, चौथा सही है, और पांचवा भी आपका बयान क्या है? सही है। क्लियर सभी को? पांचवा भी बयान आपका है सही है। गजल के सबसे अच्छे शेर को हुस्न मतला, ज़ेब मतला या मतले सानी कहते हैं। सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं। ठीक है जी। गजल में कम से कम 5 अशआर होते हैं। गजल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गजल कहते हैं, हम आपको बतला चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिराक हुस्न जमाल की बोलती रूह के शायर है, ये किसका ख्याल है? गोपी चंद नारंग, कलीमुद्दीन अहमद, यगाना चंगेजी, जोश मलिहा बादी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गोपी चंद नारंग। ज़ेल में चंद बयानात दर्ज, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमज़द कीजिए। गालिब के ताल्लुक से बहुत अहम बयानात दिए गए। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, जिनकी पैदाइश हुई आगरा में और इंतकाल हुआ है दिल्ली में। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी पहला जो बयान है वो गलत हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में तीसरा गलत हो जाएगा, और है चौथा भी आपका बयान जो है वो गलत है। गालिब को शतरंज और जुए से नफरत थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गालिब ने अपने खुतूत में कलकत्ता को दारुस्सूल नहीं बल्कि रामपुर को, गालिब किताबें खरीदने के बेहद शौकीन थे। मामला बिल्कुल बरअक्स है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके पूरे गजल के ताल्लुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक हमारे चैनल की रीच हो, और वो भी इस तरह की रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकें और अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।